मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनावी बिगुल बजते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। आचार संहिता के लागू होते ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इसका स्वागत किया है। सांसद विवेक तनखा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अब आचार संहिता के प्रभावी होने से सरकारी तंत्र निष्पक्ष तरीके से काम कर सकेगा। अब सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए मीडिया और न्यूज़पेपर में बड़े बड़े सरकारी विज्ञापन नहीं दे पाएगी और सरकारी खर्चे के बड़े बड़े विज्ञापनों पर रोक लग जाएगी। इसके अलावा सांसद तनखा ने राजनीतिक पार्टियों में युवाओं की भागीदारी को अहम बताते हुए कहा कि जो राजनीतिक दल युवाओं को मौका देंगे उसे चुनावों में लाभ मिलेगा। लिहाजा पार्टियों को पुराने नुस्खे छोड़कर प्रगतिशील युवाओं को मौका देना चाहिए। इसके अलावा आचार संहिता मौजूदा सियासी मसलों पर भी सांसद विवेक तनखा ने बड़ी बेबाकी से बात कही। क्योंकि 45 दिन पहले करना पड़ता है इनको चुनाव के, ये उनका जो एसओपी है इलेक्शन कमीशन का, तो आज के बाद सब प्रचार बंद हो जाएगा। इन द सेंस जो कॉन्ट्री टू आचार संहिता है, सरकारी तंत्र वगैरह सब खत्म हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आपको दिखते हैं ना, शिवराज जी के, मोदी जी के, ये सब सरकारी एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएंगे। न्यूज़पेपर्स को भी फ्रीडम मिलेगी अपनी बात कहने की। अभी तक तो न्यूज़पेपर्स को फ्रीडम नहीं थी, वो वही बात लिखते थे जो उनका जो प्रचार का डिपार्टमेंट उनको फीड करता था। तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं आज से आ जाएगी और दोनों पार्टीज, आई एम श्योर दोनों दूसरी पार्टीज भी सब अपना अपना ताकत आजमाएंगी। और मैं आज भी कह रहा हूं और मैं पहले भी ये बात को रिपीट कर रहा हूं, कोई समझे या ना समझे, ये चुनाव नए युवकों का चुनाव है, युवा चुनाव का चुनाव है। ये चुनाव एनर्जी और यूथ का चुनाव है और जो पार्टी यूथ को प्राथमिकता देगी वो उस पार्टी को इस चुनाव में एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि 65% आबादी युवा की है और आपको हर वर्ग की जो प्रगतिशील युवा है उनको आगे लाके अपना प्रत्याशी बनाना पड़ेगा। अगर ये ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे कि हमको अपना आदमी, उनका आदमी और इसका आदमी, तो वो पार्टी पीछे रह जाएगी और बीजेपी इसी मारे पीछे हो गई है। बीजेपी ने जो अपने पुराने लीडर्स को, उनको नए युवाओं का शेप देने की कोशिश की। अब बुजुर्ग होगा, युवा युवा होगा। अब बुजुर्ग को युवा नहीं बना पाएंगे, तो बीजेपी को यह कठिनाई आएगी। बड़े लीडर्स होते हैं, उनका बहुत सम्मान होता है, बट इट इज लाइक विवेक तनखा को बोलो कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ो, विवेक तनखा नहीं लड़ पाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में बहस कर सकता हूं, शायद देश की डेस्टिनी बदलने में आपकी मैं सहायता कर सकता हूं, बट अगर आप ये कहो कि कॉर्पोरेशन का चुनाव लो तो शायद मैं नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज अलग होती है, तरीका अलग होता है, मानसिकता अलग होती है। तो प्रॉब्लम मेरे को जो इस प्रदेश में दिख रहा है कि जो प्रदेश के लोग चाहते हैं उस तरफ अभी तक मैं पॉलिटिकल पार्टीज का सोच नहीं देखता हूं, जो एक प्रगतिशील युवा सोच जो होनी चाहिए। देखो आजकल प्रधानमंत्री 35, 40, 45 साल के होते हैं विश्व भर में। बाइडेन इज ओनली मैन जो बुढ़ा है, इसके अलावा जितने प्रधान, वो पुतिन, 2 लोग। और आप देखो पूरे यूरोप में कितने क्या उम्र के प्रधानमंत्री बनते हैं। अपना यूके का प्रधानमंत्री क्या उम्र होगी, 40, 45, 50। तो पूरा एक्सीलेंस की जो एज है कम हो चुकी है, अचीवर्स की एज कम हो चुकी है। मगर हम अभी भी अपने पॉलिटिकल सेटअप में वो चीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम कई वे में पिछड़ते हैं, प्रोग्रेसिव थिंकिंग में भी पिछड़ते हैं और अपनी राजनीति में भी पिछड़ते हैं।